नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16, 17 एंड 18 ऑफ फरवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी रीसेंट करंट अपडेट्स आती है वो आपको यहाँ पर मिल जाए। साथ ही साथ आप लोग इस सेशंस के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन के पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर भी आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। साथ ही साथ एक और चीज जो मुझे आप लोग को जरूर बतानी चाहिए कि डेली के साथ साथ दोस्तों वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं। सिर्फ क्या करना होगा, अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर विजिट करना होगा और वहां पर जाकर रजिस्टर करवाकर एनरोल करवाकर आप वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। वन लाइनर्स भी हम लोग आप लोग को वहां पर ही प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ किसी भी कोर्स में रजिस्टर करवाते टाइम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर आप लोग US20 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 20% का वहां पर डिस्काउंट अवेल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑनलाइन कोई कोर्स को परचेज करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप लोग US20 कोड का यूज करिए और 20% वहां पर आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। The 11th Rashtriya Sanskriti Mahotsav has been organized in which state by the Government of India? Rajasthan, West Bengal, Uttar Pradesh, Odisha. Here the correct option will be option number B, that is West Bengal. तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी देख पा रहे हैं 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव begins at कुछ बिहार in West Bengal. The 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव is being held between 14 to 28th of February at कुछ बिहार, दार्जिलिंग एंड मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में भी देख पा रहे हैं 14 से 16 फरवरी तक कुछ बिहार में रहेगा, 22 से 24 फरवरी को होगा आप लोग का दार्जिलिंग में और 27 से 28 फरवरी रहेगा आप लोग का मुर्शिदाबाद में। ठीक है, तो ऐसे करके इसको अलग अलग 3 जगह यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। कहाँ कहाँ? कुछ बिहार, दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद में। द इनॉग्रल प्रोग्राम इज गोइंग टू टेक प्लेस दिस इवनिंग एट कुछ बिहार। गवर्नर जगदीप धनकर and Union Minister of State and Culture and Tourism Prahlad Singh Patel will be present in the inauguration. AIR correspondent reports that all the arrangements are in the place for hosting the Rashtriya Sanskriti Mahotsav at Kuch Bihar Palace. This year, the Mahotsav assumes more significance as the nation emerges from the COVID-19 pandemic situation, which has severely impacted the cultural sector. Through this event, the ministry endeavors to provide much needed support and assistance to the artist along with the confidence that the cultural functions can now be organized taking into all necessary precautions. ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी दोस्तों। कोविड की वजह से जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम इस बार फेस करने को मिली है, तो उसी चीज को अब बिल्कुल अच्छे तरीके से मनाने के लिए कहीं ना कहीं आपका ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे किया गया है तो ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज पार्टनर्ड विद विच डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट वुडन टॉयज, लोकल आर्टिफैक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएंगे आप लोग के पास फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, अमेजन, इंडिया मार्ट। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लिपकार्ट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बेसिकली क्या किया है यहाँ पर अपने पार्टनर बनाए हैं एक दूसरे को, किसके साथ? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? फ्लिपकार्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रमोट वुडन टॉयज, लोकल आर्टिक्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स, महाराष्ट्र स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट Corporation and Maharashtra State Khadi and Village Industries Board have signed a memorandum of understanding with
फ्लिपकार्ट, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, फ्लिपकार्ट के साथ बेसिकली एक अग्रीमेंट दोस्तों यहाँ पर साइन किया है कि अब ये लोग क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट पर कुछ तरीके के टॉयज को भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग के लिए यहाँ पर क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी। किसके द्वारा हुआ है, तो दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो उसके कुछ स्टैट्स भी आप लोग को जरूर ध्यान रखने चाहिए। तो महाराष्ट्र में गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, तो भगत सिंह कोश्यारी। बात कर लेते हैं कैपिटल की, तो महाराष्ट्र का कैपिटल हो जाएगा आपका मुंबई। और सीएम की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके, उद्धव ठाकरे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज सुभाष देसाई said the MOU will enable artisans, weavers or craftsmen and MSMEs from Maharashtra to showcase their products to millions of customers in India. Flipkart will provide free training for packaging and branding all the manufacturers. Also, product photography will also be done by the कंपनी। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। नेम द ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑनलाइन सिविक सर्विसेज टू रेजिडेंट्स ऑफ 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स, ई बस्ती, ई चवन्नी, ई समूह, ई पदाव। Here the correct option will be option number B, that is ई चवन्नी। तो दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है ई चवन्नी को, जो कि आपका क्या एक पोर्टल है जो कि क्या करेगा, ऑनलाइन सिविक सर्विसेज जो भी कैंट बोर्ड्स की रहेगी, तो उसके लिए यहाँ पर इस पोर्टल को क्या किया गया है दोस्तों, बेसिकली लॉन्च किया गया है। इसका जो मेन मोटिव रहेगा, ईज ऑफ लिविंग मंत्रा। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द पोर्टल टू ऑफर सर्विसेज टू मोर देन 20 lakhs ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो छवनी है दोस्तों, तो ये जो आप लोग का जो छवनी रहेगा, जिस पोर्टल का नाम आपका ई छवनी रहेगा, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि ये ईज ऑफ लिविंग के लिए लोगों को बेसिकली किस तरीके से एक आसान जिंदगी जीने के तरीके यहाँ पर रहेगा, ताकि बहुत इजीली उनको क्या मिल सके, सर्विसेज दे सके या फिर उनको नौकरियां मिल सके। ये बात ध्यान रखना। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्रीज में यहाँ पर रहेगी इंक्लूडेड। अच्छा, द पोर्टल विल प्रोवाइड ऑनलाइन म्युनिसिपल सर्विसेज थ्रू अ मल्टी टेनेंसी सेंट्रल प्लेटफॉर्म। द डिफेंस मिनिस्टर व्हाइल लॉन्चिंग द ऐप expressed gratitude towards everyone who has associated the Chhauvani app. The Chief of the Defence Staff, General Bipin Rawat, was also present during the launch event, right? तो ये बात भी आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सतीश धवन सैटेलाइट SDSat is scheduled to be launched on February 28, 2021 by ISRO. The nano satellite has been developed by which country? Pixel, Skyroot Aerospace, Space Kids India, Earth to Orbit E2O. Here the correct option will be option number C, that is Space Kids India, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। The Space Kids India built Satish Dhawan nano satellite to be launched on February 28 along with the Bhagavad Gita, PM Modi's photo and names of 25,000 individuals. The Chennai-based Space Kids India has developed nano satellite called Satish Dhawan satellite on SDSat. The SDSat is a 30-10-10 centimeter cuboid, is an experimental communication satellite to test the capabilities of LoRa, long-range technology in space. The indigenously designed and developed miniature spacecraft will be launched on February 28 by the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-51 rocket of ISRO, Indian Space Research Organization. Besides its scientific payloads, the nanosatellite will also carry a copy of Bhagavad Gita, a photograph of Prime Minister Narendra Modi and the names of 25,000 common individuals to the space. तो basically ये जो रहेगा दोस्तों सैटेलाइट, वो अपने साथ क्या क्या लेके जाएगा, भगवत गीता की कॉपी लेकर जाएगा, नरेंद्र मोदी जी की फोटो लेकर जाएगा और 25,000 रैंडमली इंडिविजुअल्स के नाम लेकर जाएगा दोस्तों। स्पेस किड्स इंडिया हैज एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड फॉर प्रमोटिंग स्पेस साइंस अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु इलेक्टेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? डॉक्टर पंकज जैन,
Sen, Dr. Ajay Mathur, Dr. Shivraj Sinha, Dr. Ashwin Kumar. Here the correct option will be option number B, that is Dr. Ajay Mathur. तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज इलेक्टेड डॉक्टर अजय माथुर एज इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ February 15, 2021 at its first special assembly of ISA members. He will take over the leadership of ISA on March 15, 2021. Dr. Mathur will replace Mr. Upendra Tripathi, who has served as Director General since the inception of ISA in 2015. Mathur currently heads the New Delhi-based Energy and Research Institute. Based in Gurugram, the ISA is a coalition of 73 members country established to accelerate the demand for and use of safe, sustainable and affordable solar energy for all. ठीक है, तो ये बात आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना होगा कि बेसिकली न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, तो वो बन गए आपके अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो आजकल वेटेज रहता है, जो दबदबा रहता है, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जब भी आपके एग्जाम होते हैं 6 to 8 मंथ की करंट अफेयर्स आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, और इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रिसेंटली जितने भी नोटिफिकेशंस या फिर जब भी करंट अफेयर्स की कोई वीडियो जाती है दोस्तों, डेली सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, और उसमें आपसे टॉप 10 करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हो अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ जुड़ के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड जस्टिस पुल्लीगोरू वेंकटा संजय कुमार as the Chief Justice of which High Court? Sikkim, Manipur, Assam, Nagaland. Here the correct option will be option number B, that is Manipur. तो President Ramnath Kovind appoints Justice Puliguru Venkata Sanjay Kumar as the Chief Justice of Manipur High Court. ठीक है, तो ये किसके लिए आपके अपॉइंट हुए हैं, तो ये एज जस्टिस हुए हैं, जिनका नाम आपका क्या है, पुलिगोरू वेंकटा संजय कुमार, और कहाँ के लिए हुए हैं, तो मणिपुर हाई कोर्ट के लिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आप लोग के यहाँ पर रहेगा, इनको अपॉइंट करने वाला कौन था, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, he was appointed by the President of India Shri Ramnath Kovind in the exercise of the power conferred by Clause 1 and Article 217 for the Constitution of India on February 12, 2021. Prior to this, Justice P.C. Sanjay Kumar served as a judge of Punjab and Haryana High Court. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द वॉर वेटरन मेजर जनरल रिटायर्ड बसंत कुमार महापात्रा, known for the participating in Indo-China War और India-Pakistan War, has passed away and he was from which state? ठीक है, तो बेसिकली पूछता है बीपी महापात्रा जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल थे, जिन्होंने दोस्तों इंडो चाइना वॉर भी लड़ी और इंडिया पाकिस्तान वॉर भी लड़ी, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओडिशा। तो इंडो पाक वॉर वेटरन रिटायर्ड मेजर जनरल बीके महापात्रा passes away at the age of 87. War veteran Major General retired Basant Kumar Mahapatra, who had participated in major battles including the 1962 Indo-China War and 1965 and 71 India-Pakistan War, also has passed away and he was age of 87. Hailing from Bhubaneswar in Odisha, Mahapatra was commissioned into armored corps. ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको टैंक मैन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्बिचरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ऑर्बिचरी पे आप लोगों के क्वेश्चंस दोस्तों देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। जस्टिस रिटायर्ड एम रामा जोइस, who has passed away recently, has also served the governor of which state? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, पंजाब। Here the correct option will be option number B, that is बिहार एंड झारखंड। तो दोस्तों ये बिहार और झारखंड के क्या आपके रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं, जिनका देहांत हो चुका है, और इनका वर्ष कितनी थी, तो ये 88 years old थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनकी भी यहाँ पर क्या हो चुका है दोस्तों, इनका भी डिमाइस हो चुका है, देहांत हो चुकी है। एक और ऑर्बिचरी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। नमन ओझा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट रिसेंटली। ही हैड रिप्रेजेंटेड व्हिच टीम इन द रणजी ट्रॉफी? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की टीम को बिलोंग करने वाले नमन ओझा ने बेसिकली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो नमन ओझा जिनकी उम्र थी 37 has launched it a day to decide to hang up his boots from all the forms of cricket. Indian wicketkeeper batsman made his international debut for India in 2010 but ended up playing the only one
ODI अगेंस्ट श्रीलंका एट हरारे, राइट। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं या ऑर्बिचुरीज होती है, ये आपके एग्जाम डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर बना सकती है दोस्तों। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक वीडियो आप लोग का सिर्फ अगर बेस्ड ऑन ऑर्बिचुरी हो जाए या फिर बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट्स हो जाए या फिर बुक्स एंड ऑथर्स हो जाए, अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं, जो कि आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा दोस्तों। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज? निकिता सिंह, समिता अर्नी, मेघना पंत, अनीता देसाई। Here the correct option will be option number C, that is मेघना पंत। तो मेघना पंत ने बेसिकली एक नोवेल लिखी है जिसका नाम दोस्तों क्या रहेगा, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। ठीक है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग सा इसका नाम रहेगा। और बेसिकली अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है, राइटर है और स्पीकर भी है मेघना पंत, जिन्होंने क्या किया इस नॉवल को दोस्तों लिखा है। इस नॉवल को पब्लिश करने वाला जो हाउस है वो है पेंगुइन रैंडम हाउस। ठीक है, काफी सारी नॉवेल्स बुक्स ये पब्लिश करते रहते हैं दोस्तों, और ये बुक आपकी रिलीज हो जाएगी अप्रैल 2021 में। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी रीसेंट अपडेट्स आती है वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। साथ ही साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा उन्हें इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।